तुम्हें बचपन से एक झूठ सिखाया गया है कि तुम सिर्फ एक शरीर हो, मांस, हड्डियां, नाम, पहचान। लेकिन सच, तुम्हारा शरीर सिर्फ एक कंटेनर है। असली तुम ऊर्जा हो। और अगर तुमने इस ऊर्जा को समझ लिया तो शायद तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। हर दिन तुम्हारी ऊर्जा चुराई जा रही है, धीरे धीरे, बिना तुम्हें एहसास हुए। सोशल मीडिया, ओवरथिंकिंग, फियर, कंपैरिजन और सबसे खतरनाक चीज, तुम्हारा बिखरा हुआ ध्यान। क्योंकि जहां ध्यान जाता है, ऊर्जा बहती है। हजारों साल पहले जब दुनिया एल्गोरिदम्स नहीं समझती थी, तब ऋषि चेतना को समझ चुके थे। उन्होंने कहा था, मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं है। उपनिषदों में लिखा है, अहं ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्मा हूं। मैं वही ऊर्जा हूं जो तारों में जल रही है, जो सूरज में धड़क रही है, जो पूरे अस्तित्व में बह रही है। सोचो, अगर समुद्र की हर लहर समुद्र का ही हिस्सा है, तो फिर तुम अलग कैसे हो सकते हो? लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है। इंसान ने खुद को शरीर मान लिया, और जिस दिन इंसान खुद को सिर्फ शरीर समझने लगता है, उसी दिन जन्म लेता है डर, मृत्यु का डर, असफलता का डर, लोग क्या सोचेंगे इसका डर। क्योंकि शरीर सीमित है, लेकिन ऊर्जा कभी मरती नहीं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, नैने छिंदंती शस्त्राणि, अर्थात आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आत्मा शुद्ध ऊर्जा है। अब एक पल के लिए सोचो, अगर तुम्हारा असली स्वरूप इतना शक्तिशाली है, तो तुम इतने टूटे हुए क्यों महसूस करते हो? तुम्हारे अंदर वो आग क्यों नहीं बची जो बचपन में थी? क्योंकि दुनिया ने तुम्हारी चेतना को फ्रैगमेंटेड कर दिया है। आज एप्स तुम्हारा समय नहीं, तुम्हारी कॉन्शियसनेस कंज्यूम कर रही है। तुम बाहर इतनी आवाजें सुनते हो कि अंदर की आवाज दब चुकी है। लेकिन हर इंसान के अंदर एक हिडन स्टेट होती है, एक ऐसी अवस्था जहां इंसान सिर्फ इंसान नहीं रहता, वो प्योर एनर्जी बन जाता है। और जिस दिन कोई इंसान उस अवस्था को छू लेता है, उस दिन उसका डर टूटने लगता है। उसे वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती, वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वो खुद एक शक्ति बन जाता है। लेकिन सवाल यह है, अगर इंसान सच में ऊर्जा है, तो उसकी शक्ति खत्म कहां हो रही है? कौन सी चीजें धीरे धीरे तुम्हारी चेतना को कमजोर कर रही है? और क्यों आज की दुनिया तुम्हें मेंटली एग्जॉस्टेड रखना चाहती है? तुम थके हुए नहीं हो, तुम एनर्जेटिकली ड्रेन्ड हो। और शायद तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है। क्या तुमने नोटिस किया है, कुछ लोग सिर्फ 5 मिनट बात करके ही तुम्हारी पूरी एनर्जी खत्म कर देते हैं, या कभी बिना कुछ किए भी अचानक मन भारी हो जाता है। ये सिर्फ थकान नहीं, ये एनर्जी लीक है। वेदांत कहता है, मनुष्य एक चलता फिरता ऊर्जा क्षेत्र है, और तुम्हारा मन एक मैग्नेट की तरह काम करता है। जिस चीज पर तुम बार बार ध्यान देते हो, तुम्हारी ऊर्जा वही बहने लगती है। पहली चीज जो तुम्हारी शक्ति चुरा रही है, वो है अनियंत्रित ध्यान। आज की दुनिया तुम्हारे पैसे से ज्यादा तुम्हारा अटेंशन चाहती है। नोटिफिकेशंस, एड्स, एंडलेस स्क्रोलिंग, हर रील, हर नोटिफिकेशन, हर एल्गोरिदम तुम्हारे माइंड को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड इंसान कभी पावरफुल नहीं बन सकता। दूसरी चीज, कंपैरिजन, दूसरों की जिंदगी देखकर अपने अस्तित्व पर शक करना। यह सिर्फ इनसिक्योरिटी नहीं, यह आत्मिक कमजोरी की शुरुआत है। जिस दिन इंसान खुद को कम समझने लगता है, उसी दिन उसकी वाइब्रेशन गिरने लगती है। तीसरी चीज, टॉक्सिक लोग। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में दोस्त बनकर आते हैं, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी रोशनी खा जाते हैं। उनके साथ रहने के बाद तुम मोटिवेट नहीं, थके हुए महसूस करते हो। क्योंकि एनर्जी सिर्फ शब्दों से नहीं, वाइब्रेशन से भी ट्रांसफर होती है। चौथी चीज, ओवरथिंकिंग, सबसे साइलेंट किलर। तुम्हारा शरीर एक जगह होता है, लेकिन तुम्हारा मन 1000 जगह। भविष्य का डर, अतीत का पछतावा, कल्पनाओं का शोर, और इस मानसिक युद्ध में तुम्हारी आत्मिक शक्ति जलती रहती है। और पांचवी, सबसे खतरनाक चीज, अपने असली स्वरूप को भूल जाना। जब इंसान सिर्फ पैसा, स्टेटस और लोगों की अप्रूवल के पीछे भागता है, तो वो धीरे धीरे अपनी आत्मा से डिस्कनेक्ट हो जाता है। बाहर से सक्सेसफुल दिखने वाले कई लोग अंदर से पूरी तरह खाली होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, जिस एनर्जी को खोया गया है, उसे वापस भी पाया जा सकता है। ध्यान, मौन, एकांत, ये सिर्फ स्पिरिचुअल बातें नहीं है, ये एनर्जी रिकवरी टेक्निक्स है। और जिस दिन इंसान अपनी ऊर्जा को बचाना सीख जाता है, उस दिन उसकी आंखों में अलग चमक आ जाती है, उसकी प्रेजेंस बदल जाती है। लोग उसकी बातों से नहीं, उसकी वाइब्रेशन से प्रभावित होने लगते हैं। लेकिन क्या थॉट्स सिर्फ विचार हैं, या हिडन फ्रीक्वेंसीज?
क्या सच में इंसान अपनी वाइब्रेशन बदलकर अपनी रियलिटी बदल सकता है? और क्यों ऋषि कहते थे कि पूरा ब्रह्मांड फ्रीक्वेंसी पर चलता है? इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, यहां तक कि वो शब्द भी जो अभी तुम्हारे मन में चल रहे हैं। प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा था, नाद ब्रह्मा अर्थात पूरा अस्तित्व ध्वनि है, कंपन है, वाइब्रेशन है। और आज साइंस भी यही कहती है। हर एटम, हर पार्टिकल, हर चीज एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। लेकिन सबसे खतरनाक बात जानते हो? तुम्हारी फ्रीक्वेंसी सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं रहती, वो तुम्हारी रियलिटी बनाती है। क्या तुमने नोटिस किया है, जब तुम अंदर से टूटे होते हो तो छोटी छोटी बातें भी दर्द देने लगती हैं, लेकिन जब तुम भीतर से शांत होते हो तो वही दुनिया अचानक हल्की लगने लगती है। क्योंकि जीवन बाहर से नहीं, अंदर की वाइब्रेशन से अनुभव होता है। भारतीय मंदिरों में घंटियां क्यों बजाई जाती हैं? मंत्रों का जाप क्यों किया जाता है? ओम को इतना शक्तिशाली क्यों माना गया? क्योंकि ऋषि जानते थे, ध्वनि मनुष्य की चेतना बदल सकती है। ओम सिर्फ एक शब्द नहीं, एक कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी है। जब इंसान गहरे ध्यान में ओम का अनुभव करता है तो धीरे धीरे उसका मन ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से सिंक्रोनाइज होने लगता है। और शायद यही कारण है कि कुछ लोगों के पास बैठकर तुम्हें शांति महसूस होती है, जबकि कुछ लोगों के आसपास तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है। क्योंकि हर इंसान एक चलती फिरती फ्रीक्वेंसी है। अब सोचो, अगर तुम हर दिन डर, गुस्सा, जलन और नेगेटिविटी में जीते हो तो तुम्हारी वाइब्रेशन कैसी होगी? और अगर वाइब्रेशन ही रियलिटी बनाती है तो तुम्हारा जीवन कैसा बनेगा? वेदांत बार बार मन की शुद्धि की बात करता है, क्योंकि अशांत मन कमजोर फ्रीक्वेंसी पैदा करता है। लेकिन जब इंसान मौन में बैठता है तो धीरे धीरे उसकी इनर वाइब्रेशन स्टेबलाइज होने लगती है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान एनर्जी कंज्यूम नहीं करता, वो एनर्जी जनरेट करने लगता है। महान योगियों की आंखों में जो शांति दिखती है वो सिर्फ मेडिटेशन का परिणाम नहीं, कंट्रोल्ड वाइब्रेशन का परिणाम है। लेकिन आज की दुनिया तुम्हें लगातार लो फ्रीक्वेंसी में रखना चाहती है, फियर में, एंगर में, कंपैरिजन में। क्योंकि लो वाइब्रेशन इंसान आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन क्या इंसान अपनी चेतना को इतना ऊपर उठा सकता है कि वो दुनिया को अलग तरह से देखने लगे? हिंदू शास्त्रों में एक शक्ति का वर्णन मिलता है, आज्ञा चक्र, जिसे लोग तीसरी आंख कहते हैं। लेकिन तीसरी आंख कोई जादुई शक्ति नहीं है, ये कॉन्शियसनेस की वो अवस्था है जहां इंसान चीजों को सिर्फ आंखों से नहीं, ऊर्जा से महसूस करने लगता है। जब मन लगातार नॉइज में फंसा रहता है तो इंसान सिर्फ बाहरी दुनिया देखता है, लेकिन जब मन शांत होने लगता है तो अंदर की दुनिया खुलने लगती है। और शायद इसीलिए दुनिया साइलेंस से डरती है, क्योंकि मौन में तुम पहली बार खुद को सुनते हो, अपने डर, अपनी इच्छाएं, अपनी असली चेतना। योग वशिष्ठ में कहा गया है, मन ही संसार है, अर्थात तुम जैसा भीतर महसूस करते हो वैसी ही दुनिया तुम्हें दिखाई देने लगती है। इसीलिए दो लोग एक ही दुनिया में रहकर भी पूरी तरह अलग रियलिटी एक्सपीरियंस करते हैं। जागृत चेतना दुनिया को रिएक्ट करके नहीं, ऑब्जर्व करके देखती है। यही कारण है कि ऋषि पहाड़ों में जाकर मौन साधना करते थे। वो दुनिया से भाग नहीं रहे थे, वो अपने माइंड को मास्टर कर रहे थे। जब विचार धीमे होने लगते हैं तो इंसान के अंदर क्लैरिटी पैदा होती है और धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि वो सिर्फ शरीर नहीं है, शुद्ध ऊर्जा है जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। और जिस दिन इंसान इसका अनुभव कर लेता है उस दिन उसका डर टूटने लगता है, क्योंकि उसे समझ आने लगता है कि मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, ऊर्जा की नहीं। ऊर्जा का आदर्श रूप आखिर होता क्या है? क्या वो कोई रहस्यमयी शक्ति है, कोई सुपरनैचुरल सिद्धि? नहीं, ऊर्जा का आदर्श रूप वो अवस्था है जहां इंसान के अंदर डर से ज्यादा शांति होती है, गुस्से से ज्यादा क्लैरिटी और केओस से ज्यादा कॉन्शियसनेस। जब बाहर की दुनिया टूट रही होती है लेकिन अंदर स्थिरता बनी रहती है, वही असली शक्ति है। महाभारत में अर्जुन के पास शक्ति थी, लेकिन उसका मन भय से भरा था। और जब तक मन स्थिर नहीं हुआ वो अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाया। इसीलिए श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले अर्जुन को हथियार नहीं, ज्ञान दिया, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर चलता है। और जिस दिन इंसान अपने मन, अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण पा लेता है, उस दिन वो ऑर्डिनरी नहीं रहता, वो बन जाता है ऐसा इंसान जो भीड़ में रहकर भी भीड़ जैसा नहीं होता। उसकी आंखों में क्लैरिटी होती है, उसकी आवाज में वाइब्रेशन होती है और उसकी प्रेजेंस
बिना कुछ कहे ही महसूस होने लगती है। शायद इसी वजह से कुछ लोग कमरे में आते ही पूरा माहौल बदल देते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी शोर मचाकर भी कोई असर नहीं छोड़ पाते, क्योंकि असली शक्ति आवाज में नहीं, चेतना में होती है। जब इंसान अपने अंदर उतरता है तो उसे एहसास होता है कि वो कभी अकेला था ही नहीं, वो उसी ब्रह्मांड का हिस्सा है जिसे वो बाहर खोज रहा था। और शायद जीवन का असली उद्देश्य भी यही है, खुद को दुनिया में साबित करना नहीं, खुद को पहचानना। क्योंकि जिस दिन तुम खुद को पहचान लोगे उस दिन तुम्हें अप्रूवल की जरूरत नहीं रहेगी, ना कंपैरिजन की, ना वैलिडेशन की, ना डर की। तुम समझ जाओगे कि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, एक चलती फिरती चेतना हो, एक वाइब्रेशन हो, एक कॉस्मिक एनर्जी हो। और तब दुनिया तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो आज एक पल के लिए रुककर खुद से पूछो, क्या तुम अपनी ऊर्जा को बिखेर रहे हो या उसे जागृत कर रहे हो? क्योंकि आने वाला समय सिर्फ उन्हीं लोगों का होगा जो अंदर से मजबूत होंगे। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ भी महसूस करवाया हो तो इसे सिर्फ देखो मत, इसे अनुभव करो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखो मैं ऊर्जा हूं। और ऐसे ही रहस्यमयी, गहरे और चेतना जगाने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सिर्फ कंटेंट नहीं, एक जर्नी है। ओम शांति।